दोस्तों, कतर ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेके जो गलती करी है, इसका अंदाजा शायद कतर को अभी तक नहीं लग पाया है। अब रशिया के साथ साथ सभी ओनेल प्रोड्यूस करने वाले देशों को भारत से जिस बात का सबसे बड़ा खतरा था, भारत अब उसी खतरे को सच करने जा रहा है। और ऐसा हम नहीं बल्कि भारत के ही साइंटिस्ट का कहना है, जो इन सभी के सभी देशों के सामने एक ऐसा तरीका ढूंढ कर रख चुके हैं जिसका आने वाले 100 सालों तक कोई भी तोड़ मौजूद नहीं होने वाला है। और भारत इस तकनीक के साथ न केवल अपनी बल्कि दूसरे देशों की भी मदद कर सकता है। दोस्तों, फ्लू ऑफ फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन को एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करने के लिए भारत की न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया जा रहा है। और यही न्यूक्लियर पावर प्लांट अब भारत के हाइड्रोजन डिमांड को पूरा करेंगे। दरअसल NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यह जोरदार झटका दिया गया है। और NPCIL रावतभाटा और तारापुर के न्यूक्लियर साइट पर हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट्स इंस्टॉल करने जा रही है। पूरी जानकारी क्या है, इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी निर्भरता को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, खबरों की माने तो इन हाइड्रोजन पावर प्लांट को ताकत देने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो भी हाइड्रोजन इन यूनिट्स में बनाई जाएगी, उसका इस्तेमाल न केवल NPCIL की बिजली की जरूरत को पूरा करने में होगा, बल्कि NPCIL प्रॉफिट मॉडल के चलते इस हाइड्रोजन को बचाने का भी काम करेगी। सोचिए दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक बार रिफिल करने पर 1.5 से 2 साल तक न्यूक्लियर फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वह भी तब जब यह प्लान 24 घंटे और 7 दिन लगातार चलती जाती है। फिलहाल ये यूनिट्स वहीं लगाई जा रही हैं जहां से मेन ग्रिड को पावर की सप्लाई होती है। लेकिन NPCIL के अधिकारियों का कहना है कि आगे चलकर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जा सकता है। भारत में कुल 22 न्यूक्लियर प्लांट आज के टाइम पर ऑपरेशन में है, जो कुल 6,780 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और ट्रांसमिशन लॉस की वजह से इसमें से एक बड़ी मात्रा में बिजली वेस्ट हो जाती है। डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से बिजली का लॉस लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्लांट्स न्यूक्लियर यूनिट के आसपास ही सेटअप होंगे और इससे पैदा हुई बिजली को अलग अलग एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिक मॉडल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं, जो कि 300 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है। और जहां तक हमारा मानना है, आगे चलकर इन्हीं मॉडल रिएक्टर्स का इस्तेमाल बड़ी हाइड्रोजन को ताकत देने में होगा। आज तेल प्रोड्यूसिंग देश एक ऐसे एनर्जी भंडार पर बैठे हैं जो ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, और आगे चलकर क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी ही किसी भी देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। यही वजह है कि भारत ने अपना ध्यान पेट्रोलिंग से हटाना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट भारत के यूरोप को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने के लिए डिस्कशन भी शुरू कर दिया गया है। और अगर इस डील को लेकर एग्रीमेंट साइन किया जाता है, तो भारत हर साल यूरोप को 11 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करेगा। और न केवल यूरोप बल्कि मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों को भी भारत से हाइड्रोजन एक्सपोर्ट की जाएगी। टाटा, अशोक, इंडियन और कमीज जैसी कंपनी ने हाइड्रोजन जिनके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। और ऐसा हो सकता है कि NPCIL बाकी कंपनीज की तरह आगे चलकर फ्यूल सप्लाई का काम करें। देखिए, सोलर पावर प्लांट से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना काफी महंगा साबित इसलिए होता है क्योंकि इन प्लांट को मेंटेनेंस की रेगुलर जरूरत पड़ती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। हालांकि मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में न्यूक्लियर और सोलर दोनों ही लगभग बराबर होते हैं। और जल्द ही NPCI इसका सेटअप भारत के अंदर करने वाली है, जिससे फ्यूल ऑफ द फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकेगा। इसके अलावा भी भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि पिछले कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि जिस तरीके से चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक तरीके का साइलेंट वोट चल रहा है, जिसके कई बड़े बड़े बेनिफिट्स भारत को मिले हैं। असल में बेनिफिट्स ये है
कि अब अमेरिका की कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना में ना जाकर भारत और वियतनाम जैसे देशों के अंदर शिफ्ट हो रही है। लेकिन आज खबर सामने निकल कर आई है कि अमेरिका के बाद एक और बड़ा देश है जिसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को चाइना धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश में जुट चुका है, और अब ये देश भी भारत के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर के अपनी इंडस्ट्री को बचाने की पूरी तैयारी करने जा रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री के बारे में, जो कि आज टॉप पोजीशन पर है। चाइना, जापान, यूनाइटेड, वियतनाम, साउथ कोरिया और जर्मनी जैसे देश हैं जो बड़े स्केल पर लिथियम बैटरी को बनाने और एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम पर ग्लोबल मार्केट के अंदर करीब 79 पर कब्जा चाइना का है, और चाइना कंट्रीज को इतने कम रेट पर लिथियम आयन बैटरी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से वियतनाम और साउथ कोरिया जैसे देशों की जो लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री है वह कहीं ना कहीं नीचे जाती हुई नजर आ रही है। वहीं साउथ कोरिया की दिग्गज ऑटोमोटिव कंपनी होंडा ने डिसाइड किया है कि वह भारत के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिससे वे भारत में लिथियम आयन बैटरी बिजनेस सेटअप करेंगे, और इससे भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम है वह ईजिली कम हो सकेंगे, और जिस तरीके से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डोनेट कर रहे हैं उसी तरीके से अपनी पोजीशन को बनाए रखेंगे। इसके अलावा भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक और बड़ा कंपटीशन होगा, जिसके बाद भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस कम हो जाएंगे। भारत के अंदर टॉप 1 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी, सेकंड पोजीशन पर है हुंडी, नंबर 3 पर है टाटा मोटर्स। ये टॉप 3 कंपनीज जो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हिस्सा लेती है। वहीं सेपरेटली हुंडई मोटर्स की बात की जाए तो भारत की पहली ऑटोमोटिव कंपनी है जिसने 10 लाख का एक्सपोर्ट करने के माइलस्टोन को कंप्लीट किया था। दोस्तों, कतर की एक अदालत ने पिछले महीने एक अदालत द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को दी गई मौत की सजा के संबंध में भारत सरकार द्वारा दायर अपील को गुरुवार को स्वीकार कर लिया। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि अदालत ने कहा कि वे अपील का अध्ययन कर रहे हैं और अगली सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कतर की कैद में बंद भारतीयों को छुड़ा पाएगा मोदी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।